हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे हो गए। भाई देखो सुनो, आज हम कैलेंडर का मैं तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको दिन निकालने सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा मैं आपको? इसमें दिन निकालने सिखाऊंगा। बस आपको दो तीन चीज याद करनी पड़ेगी। क्या दो तीन चीज याद करनी पड़ेगी? चलो देखते हैं। देखो, एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, है ना। ये आपको कोड याद करने पड़ेंगे कि जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड 4 है। ऐसे याद नहीं करना। याद आपको कैसे करना है? याद आपको ऐसे करना है 144 025 036 146। क्या 144 025 036 146 आपको याद करना है। अब आप एक साथ मेरे साथ बोलो, 144 025 036 146। अब आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। देखो, लीप वर्ष में सिर्फ जरा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा? एक की बदल तीन आ जाए, एक की बदल जीरो आ जाएगा और चार की बदल तीन आ जाएगा कोड। वरना हर मार्च से लेकर दिसंबर तक के आपके कोड में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। एक आपको ये याद करने पड़ेंगे शताब्दी वर्ष के, 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0। बस आपको याद करना है। और एक ये संडे का कोड 1 होता है, मंडे का कोड 2 होता है, ट्यूसडे का कोड 3 होता है, वेडनेसडे का कोड 4 होता है, ठीक है। थर्सडे का कोड 5, फ्राइडे का कोड 6, सैटरडे का कोड 7 भी होता है और 0 भी होता है। ये बस आपको याद करने हैं मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, ठीक है। आओ मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। देखिए, सिर्फ आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। कितने? 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आपका दिन आपके निकल कर आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है, तारीख लिख दी, ठीक है। ये लिख दी तारीख, ठीक है। प्लस अक्टूबर। अक्टूबर का महीना क्या है? नहीं, अक्टूबर का कोड क्या है? 1, ठीक है। ये अब क्या करना है? 10। इसके जो लास्ट के आएंगे उन्हें लिख दिया, ठीक है, 10। अब आपको क्या लिखना है? अब आपको लिखना है लीप वर्ष। अब देखो, 4 से जब हम 10 को, मतलब कि 10 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। आपका 2 भागफल आएगा, वही आपका क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अब क्या करना है? 1 2 3 4, मैंने कितना कहा था? 5। अब आपको इस शताब्दी का कोड लिखना है। 2000 का कोड कितना है? 6 है। बस आपको ये लिखना है 6 और आपको 7 से भाग कर देनी है, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 10 13, 13 2 15, 15 6 21 और 7 से कर दी, कितनी आ जाएगी? 7 या 21। यानी कि आपका जो शेष फल आएगा वो कितना आएगा? वो 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 पर क्या कहा था मैंने आपको? सैटरडे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे इसका आंसर आ जाएगा। अब दे 13, अब इसका देखते हैं। 13 अप्रैल 1964 को सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? 5 स्टेप फॉलो करने। स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको तारीख लिखनी है, ठीक है। अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या दिया गया है? अप्रैल का कोड 0 दिया गया है, ये लिख लिया 0, ठीक है। देखो सुनो, ये एक लीप वर्ष है। क्या है भाई? ये एक लीप वर्ष है। लेकिन सुनो, अप्रैल दी है तो इसमें कोई बदलने की जरूरत नहीं है ना। जनवरी और फरवरी ही बदलेगी लीप वर्ष में, वरना सेम टू सेम कुछ नहीं करना, सिर्फ वही प्रोग्रेस है, ठीक है भाई। क्या करते हैं अब? 64 ये लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितने लीप वर्ष है, ठीक है। भाग करी, ये कर दी, 4 एकम 4, 4 छकी 24, कितना आ गया? 16 आ गया। अब क्या करते हैं? शताब्दी कितना है? 0, ये लिख लिया 0 और 7 से भाग दे दी। 16 और 64 कितने होते? 80 और 13 कितने होते? 93 होते। 7 से भाग दी, 7 एकम। अब देखते हैं कि हमारा शेषफल क्या आएगा। शेषफल क्या आएगा? देखो, करते हैं, है ना। 7 एकम 7, 9 में से 7 गए 2, 3, 7 दिया 21, बचा कितना? 2, है ना। ये जो 2 आ रहा है ना, 2 का कोड क्या है? मंडे। तो इस दिन क्या होगा? इस दिन होगा आपका मंडे। क्या होगा इस दिन? आपका मंडे। अब हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? 15 लिख लिया, फिर अगस्त। अगस्त का कोड आपको क्या दे रखा है? अगस्त का कोड 3 दे रखा है, ठीक है। फिर ये 47 लिख लिया, लास्ट के 2 अंक लिखने हैं, ठीक है। और अब क्या करना है? लीप वर्ष लिखना है। 4 एकम, देखिए लीप वर्ष निकालते 4 एकम 4, ऐसे निकालते हैं। चलो देखो भाई, 4 एकम 4, ठीक है। ये सब 4 एकम 4 तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, ये लिख दिया, प्लस 11। अब देखते हैं शताब्दी वर्ष कोड कितना है? 0, ये लिख दिया शताब्दी कोड 0 और 7 से भाग देते हैं। 15 3 18, 18 और 11 29, और 29 में हमें कितना जोड़ना है? 47 जोड़ना है। यह आ जाएगा 76। 76 को आपको क्या करना है? 7 से कर देते हैं, बचेगा कितना? 6 आपका शेष फल बचेगा। और 6 पर कौन सा है? फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। क्या? फ्राइडे। फ्राइडे आपका क्या आ गया? आंसर आ गया भाई।
थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंस है। देख क्या करते हैं, सबसे पहले 4 लिख लेते हैं, ठीक है। मई का कोड आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। और लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 3, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कितने लीपर्स हो गए। देखो सुनो, अगर 4 से नीचे के जितने भी आएंगे, 3, 2, 1, वे सब क्या हो गए, 0 हो गए। उसमें कितने हो गए, 0 लीपर्स हो गए, ये लिख दिया 0 प्लस। अब क्या करते हैं, बस आपको शताब्दी का भी कितना था, 0 था। 7 से भाग, 4 तो 6 और 3 9, और 7 से जब 9 को भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 से स्पेल आएगा। और 2 पर कौन सा दिन है, मंडे। तो इस दिन भी क्या होगा भाई, मंडे होगा। इस दिन भी क्या होगा, मंडे होगा। अब इसका देखते हैं 3 जून 1901 को क्या होगा। क्या करना है आपको, 3 लिख लिया। जून का क्या दे रखा है आपको, जून का दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। लास्ट के 2 जुगे तो, और इसमें लीपर्स कितने आएंगे, 0 आएंगे। मैंने आपको क्या बताया था, 4 से नीचे 3, 2, 1, इनमें कितने लीपर्स हो गए, 0 हो गए। और अब 19वीं सदी का क्या होगा, 0, और ये लिख दिया, ठीक है। और भाग कर दी 7 से, 5 और 3 8 और 1 9, 9 बटे कितना हो जाएगा, 7, और ये 2 और 2 पे क्या होता है, इसका आंसर भी मंडे ही आ जाएगा। इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी भाई मंडे ही आ जाएगा। अब ये करते हैं, देखिए 3 जुगा तो देखिए 1900 कोई लीप वर्ष नहीं है ना। और वैसे भी भाई जनवरी फरवरी का ही फर्क लगेगा, वरना कोई फर्क नहीं लगेगा, ठीक है। अगर जनवरी और फरवरी होगी तब चेंज करेंगे, वरना कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या करते हैं, देखिए सितंबर का कोड आपको क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, प्लस 6 लास्ट के दोनों, और इसमें लीप वर्ष भी कितने हो गए, 0 हो गए। और शताब्दी कोड भी कितना आएगा, 0 आएगा। और 7 3 और 6 9 और 2 7, जब करेंगे कितना, 2। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, मंडे ही इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका देखते हैं 18 सितंबर 2015 का। देखिए सबसे पहले तारीख ये लिख ली, सितंबर का कोड आपको कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, लास्ट के 2 अंक 15 का 15। अब देखते हैं इसमें लीपर्स कितने हो गए, 4 थी हमारा, कितने हो गए, 3 इसमें लीपर्स हो गए। और अब शताब्दी देखिए 2000 है, और 2000 पर कितना है, 6, ये लिख दिया 6, और 7 से भाग कर दी। 18 6 24, 24 3 27, 27 6 33, 33 में 15 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। और 48 को 7 से करेंगे तो 7 42, 6 आ जाएगा। और 6 पर क्या है, 6 पर क्या है फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। आइए अब इस तरह के सवाल देखते हैं। ये देखिए ये 3 तरह के सवाल होते हैं। इसमें आपको देखिए डेट भी सेम दी जाएगी, मंथ भी सेम दिया जाएगा, लेकिन जो ईयर हो गए उनके बीच में डिफरेंस होगा। अब आपको करता क्या है, देखो अब आप देखो 93 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 साल का डिफरेंस है, लिख दिया 10 साल, ठीक है। अब आपको इनमें से एक लीप ईयर देखना है और एक साधारण वर्ष देखना है, ठीक है। देखो एक साल कितने का होता है, 365 का होता है, जो कि साधारण वर्ष होता है। और साधारण वर्ष में कितने लीप दिन, साधारण वर्ष में कितने विषम दिन आते हैं, ये आपको देखना है। देखो करते हैं 7 5 35, 7 2 14, 1, तो एक विषम दिन आ गया इसमें, ठीक है। और अगर हम करते हैं लीप वर्ष की बात, ये लिख दिया लीप और ये लिख दिया साधारण, ठीक है। देखिए अब हम करते हैं तो इसमें कितना आ जाएगा, 2 विषम दिन आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखो अब हमें इनके बीच में देखना है कि कितने लीप वर्ष थे। देखिए 94 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, 96 होगा, 96, ठीक। 97 नहीं होने का, 98 नहीं होने का, 99 नहीं होगा, 2000 होगा। तो और बच्चे कितने, 11, ठीक है। नहीं बच्चे कितने, 8, ठीक है। 8 और 2 10 कितने हो गए, पूरे हो गए। अब आपको क्या करना है, देखिए ये 2 लिख लिया, ये 8 लिख लिया। देखिए लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2 होते हैं, ये लिख दिया, ठीक है। और साधारण वर्ष में कितने होते हैं, 1 होता है, ठीक है। बस अब करनी क्या है, गुणा, 2 दूनी 4 और 8 एकम 8, ऐड कर कितने आ गए, 12 कर 8। देखिए यहाँ कर लेते हैं, देखिए 4 और 8 कितने आ गए, 12 आ गए, ठीक है। अब आप इसे 7 से करते हैं तो विषम दिन कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। अब आपको 5 में देखो सैटरडे में ऐड करना है। देखो सैटरडे, ठीक है, क्या हो गया सैटरडे, देखो सैटरडे आ गया। अब क्या करते, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका बृहस्पतिवार आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस देखना है। देखिए 97 है ना, 98 99 100 1 2 3 कितना है, 6, ठीक है। अब आपको 6 को 2 पार्ट में तोड़ दें। अब आपको इसमें देखना है कि कितने लीप वर्ष है। देखिए 98 नहीं होने का, 99 नहीं होने का,
1901 भी, यानी कि इसमें एक भी लीप वर्ष नहीं है। 6 के 6 कितने हैं? साधारण वर्ष। और क्या बताया था कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है 6। ठीक है, अब आपको फ्राइडे में क्या तो 6 ऐड कर दो, ठीक है, या फ्राइडे में से 1 माइनस कर दो, ठीक है, 6 कर दो या -1 कर दो, ठीक है। अगर फ्राइडे में देखो, सबसे पहले मैं आपको -1 कर दिखाता हूँ। -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? बृहस्पतिवार आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा? बृहस्पतिवार। लेकिन अगर हमें 6 ही ऐड करना है, देखिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, आंसर वही आएगा। हिंदी इंग्लिश मैं दोनों में लिख रहा हूँ भाई, उस पर मत जाओ। ये अब इस वाले सवाल को देखते हैं। आप सबसे पहले में बीच का डिफरेंस देखते हैं, 12 है। अब इनमें से देखते हैं कितने लीप वर्ष हो गए। देखिए, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, लेकिन 16 नहीं होगा। 16 इसलिए नहीं होने का क्योंकि जनवरी 10 जनवरी थी है। अगर फरवरी के बाद, अगर 29 फरवरी या उसके बाद में देता तो तब मानते। तो अब क्या करते, 3 ये हो गए और ये 9 ये हो गए। 3 मैंने क्या बताया था आपको कि लीप वर्ष में कितने साधारण, लीप वर्ष में कितने साधारण, लीप वर्ष में कितने विषम दिन आते हैं? 2 आते हैं। और साधारण वर्ष में कितने विषम दिन आते हैं? 1 आते हैं। 3 दूनी 6, 9 कम 9, कितना आ गया? 15। 7 से करते, 7 दूनी 14, 1 आया। अब आपको क्या करना है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे में क्या करना है? 1 प्लस ऐड कर देना है। तो आपका आंसर वेडनेसडे, इसका आपका आंसर आ जाएगा।